हर्षद मेहता का एक डायलॉग है कि शेयर मार्केट वो कुआं है जो इस दुनिया की प्यास बुझा सकती है। तो ऐसा क्या रीजन है जहां पे 90 से 95% लोग लॉस में हैं? देखो, इसके पीछे मेनली दो तीन रीजंस है। पहला, एक्सेसिबिलिटी। आज सबके हाथ में मोबाइल फोन है, सबके हाथ में लैपटॉप है, टैब है, एप्स मिल गए हैं, ब्रोकर्स मिल गए हैं। विद इन अ डे हम अकाउंट्स बना सकते हैं एंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। दिस इज द रीजन कि बिना नॉलेज के लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते। सेकंड, नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। यहाँ पे जो 90 से 95% लोग लॉसेस करते हैं, उसमें से मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ 90% लोगों को इवन ये तक नहीं पता होता है कि मार्केट कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से की जाती है, क्या होता है। उनको सिर्फ ये पता है कॉल एंड पुट क्या होता है, लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है, मार्केट देखा, बस मूवमेंट के अकॉर्डिंग गो विद द फ्लो वाला तरीका है, बस कि मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग एंट्री लेना। दिस इज द रीजन क्यों 90 से 95% लोग लॉसेस में। और देखो, एक बार जब लॉसेस हो जाता है तो साइकोलॉजी पूरी तरीके से शिफ्ट इस चीज पे हो जाती है कि मुझे अपना जो पैसे लॉस ही है उसको किस तरीके से प्रॉफिट करना है, ना कि इस तरीके से कि ट्रेडिंग सही तरीके से करें सो दैट कि हम इससे प्रॉफिट निकाल सके, बल्कि प्रॉपर इस तरीके पे शिफ्ट हो जाती है कि पहले जो लॉसेस हुआ है भाई वो किसी तरीके से निकल जाए। हमारे पास भी कितने सारे कॉल्स आते रहते हैं, सर मेरे इतने लॉसेस हो गए, लाइक कोई बोलता है 10 लाख का लॉसेस हुआ है, कोई 20 लाख का लॉसेस हुआ है, सर ये रिकवर करा दो उसके बाद ट्रेडिंग में नहीं करूंगा। बट ऐसा नहीं होता। देखो, अगर एक बार आप लॉसेस रिकवर कर लिए, फिर भी ट्रेडिंग वो एक तरीके का वो नशा है, आप बाकी नशे से छोड़ सकते हो, बट ट्रेडिंग वो नशा है, एक बार लत लग गया तो आप छोड़ नहीं सकते हो। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है तो एकमात्र तरीका यही है कि प्रॉपर लर्निंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, साइकोलॉजी एंड माइंडसेट को प्रॉपर कमांड करके देन ट्रेडिंग में करें। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक सिंह और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, जिसमें मेनली मैं फोकस करूंगा क्रिप्टो मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट पे। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हो तो हमारा दूसरा चैनल है, उस पर रीच आउट कर सकते हो। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। बाकी इस वीडियोस में हम प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे क्रिप्टो एंड फॉरेक्स। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में, लास्ट वीडियो के कुछ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आए हुए थे, उनको भी हम आंसर करने वाले हैं। तो अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है या कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। बाकी इस वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट वीडियोस के कुछ क्वेश्चन, जो कि लास्ट, इस वीडियो के सिर्फ लास्ट में होने वाला है। तो अंत तक बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने आईपैड के स्क्रीन पे। तो वीडियोस लंबा ना हो इसकी वजह से मैंने कुछ नोट्स पहले से बना रखे हैं, सो दैट कि इस वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करा पाऊँ, ना कि लिखने में टाइम बर्बाद करूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, पहले वो हम देखेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ मार्केट, कितने तरीके के मार्केट होते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग, मीनिंग ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, फिर दोनों के बीच में कंपैरिजन देखने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट की टाइमिंग्स क्या होते हैं, लाइक इंडियन मार्केट का तो आपको पता है 9:15 से लेके 3:30 बजे तक का होता है, लेकिन क्रिप्टो और फॉरेक्स की टाइमिंग क्या होती है, उसमें किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, वो सारी चीजें हम देखेंगे। फिर लिवरेज, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये वीडियो को मैं बेसिक ही रखने वाला हूं। अगर आपको कुछ नहीं पता है, अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हो या फिर आप प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। इसको डिटेल में देखिए, आने वाले सीरीज को भी आप फॉलो करिए। आने वाले सीरीज में सारी चीजें हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। इस वीडियोस में ओवरव्यू देने वाला हूं, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ठीक है। ओके, तो लिवरेज पे बात करेंगे। ओके, सो चलते हैं पहले टाइप ऑफ मार्केट। सो मेनली तीन टाइप के मार्केट होते हैं। एक शेयर मार्केट, जो इंडियन स्टॉक मार्केट आप लोग ट्रेडिंग करते हो मॉर्निंग 9:15 AM से लेके 3 3:30 बजे तक, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ऑल, ठीक है। सेकेंड होता है क्रिप्टो मार्केट, ओके, एंड देन होता है फॉरेक्स मार्केट, थर्ड। अब स्टॉक मार्केट में आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, और फ्यूचर्स में जनरली हम स्टॉक्स, कंपनीज के स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, ठीक है। एंड ऑप्शंस में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जनरली इन तीनों पे ट्रेडिंग किए जाते हैं, ठीक है। आते हैं क्रिप्टो में। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग होता क्या है, पहले तो ट्रेडिंग क्या होता है। देखो, किसी भी चीज को कम पैसे पे खरीदना और ज्यादा पैसे पे बेच देना, जो बीच का डिफरेंस होता है उसको ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है। वो आपका प्रॉफिट कहलाता है, ओके। सो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है, क्रिप्टो एक तरीके का डिजिटल करेंसी होता है जिसके पे हम ट्रेड करते हैं। अब डिजिटल करेंसी में क्या आता है, जैसे डिजिटल करेंसी में होता है बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, ठीक है।
ये जो लिखा हुआ डेल्टा एक्सचेंज एंड सार्क एक्सचेंज, ये ब्रोकर्स हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना होता है तो डायरेक्ट आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको किसी ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेडिंग करना पड़ता है। ये बहुत ही बेसिक है मार्केट का, आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपको पता है। तो डेल्टा एक्सचेंज और सार्क एक्सचेंज, बेसिकली ये दोनों का नाम मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि FIU रजिस्टर्ड है। बहुत ही लोगों के मन में एक डाउट होता है, एक मिथ्य है बहुत ही ज्यादा, कि क्या क्रिप्टो एंड फॉरेक्स इंडिया में लीगल है इलीगल है। इस पे भी हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे अच्छे से, बट पहले अभी बेसिक बेसिक देखते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे जो भी एक्सचेंज के नाम में लिखा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एक्सचेंज भी चूज करने के पीछे लाइक कुछ लॉजिक्स होते हैं कि कौन से एक्सचेंज पे किस तरीके की फैसिलिटीज मिल रही हैं, किस तरीके का चार्ट्स देखने को मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद आपका मेनली हो जाता है ब्रोकरेज, किस पे ब्रोकरेज एंड टैक्सेस वगैरह का, जिसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा मैं रेकमेंड करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में रिकमेंड करूंगा। अभी हम ओवरऑल पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मेनली डिजिटल करेंसी पे ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इस तरीके का, डोज कॉइन, ये सब होता है, ठीक है। बिटकॉइन का आपको पता होगा कि अभी के टाइम में लाइक 64,000 समथिंग, अराउंड 64,354 ये प्राइस चल रहा है डॉलर में बिटकॉइन का। जब स्टार्ट हुआ था लाइक कितने से, 2014 में जब मैं देखना स्टार्ट किया था तो 18,000 INR से स्टार्ट हुआ था, आज 64-65 लाख रुपए पे पहुंच गया है, ठीक है। तो ये है बिटकॉइन। और क्रिप्टो में हम लोग मेनली डिजिटल करेंसीज पे ट्रेड करते हैं, वही फॉरेक्स में हम लोग दो देशों के करेंसी पेयर पे ट्रेडिंग करते हैं, जैसे डॉलर हो गया, INR हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। फॉरेक्स में मेनली फ्यूचर्स होते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता है, इनमें गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, GBP USD हो गया, यूरो USD हो गया, ये कुछ पेयर्स हैं जिसपे हम ट्रेडिंग करते हैं जनरली। अगर आप बिगनर हो तो किस पे ट्रेड करना चाहिए वो चीजें मैं कवर करूंगा, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। देखो ट्रेड वैसे हम लोग इस पे ही करते हैं, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो स्टॉक मार्केट का, इंडियन स्टॉक मार्केट का आपको पता है, मार्केट लाइक घंटों घंटों तक साइडवेज चलता है, आपको मिनिमम लाइक मैक्सिमम 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, या बहुत ज्यादा 100 पॉइंट तक का मूवमेंट देखने को मिल जाता है दिन में। लेकिन क्रिप्टो और फॉरेक्स में ये वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट ग्लोबल मार्केट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबली इसमें ट्रेड किया जा रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होता है। दिस इज द रीजन यहाँ पे क्यों मैक्सिमम लोग इसको ट्रेड करना पसंद करते हैं। एक तो रीजन ये हो जाता है, दूसरा रीजन हो जाता है कि टाइमिंग का, ठीक है। अगर आप इंडिया से हो और जनरली वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, तो आपके लिए जनरली पॉसिबल नहीं होता है कि आप दिन के टाइमिंग में ट्रेड कर पाओ, क्योंकि मेनली लोगों के ऑफिस टाइमिंग एंड ऑल होते हैं। बट वहीं पे क्रिप्टो एंड फॉरेक्स 24/7 के मार्केट होते हैं, तो आप किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हो। उस पर भी हम अभी आगे बात करेंगे कि मार्केट 24 घंटे खुले होते हैं, लेकिन आपको ट्रेड किस पे करना चाहिए, कौन से टाइम पे करना चाहिए, क्या क्या टाइमिंग होते हैं, क्या क्या बेस्ट टाइमिंग होती है, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, मार्केट तीन तरीके के होते हैं, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ओके। स्टॉक मार्केट जो इंडिया में आप लोग ट्रेडिंग करते हो, निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स वगैरह हो गया, ठीक है। क्रिप्टो डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये सब हो गया, ठीक है। फॉरेक्स हो गया, फॉरेक्स में आप गोल्ड, सिल्वर एंड लाइक करेंसी पेयर ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। यूरो USD हो गया, GBP USD हो गया, ठीक है। ये मेंशन जो है, ये कुछ ब्रोकर्स के नाम मेंशन है, जैसे XNS हो गया, एक्सएम हो गया, विंटेज हो गया। XNX को बैन कर दिया गया है इंडिया में, लाइक 2025 में, लास्ट दिसंबर में आई गेस बैन कर दिया गया था इंडिया में, बट ये ग्लोबली चलता है, इंडिया में नहीं चलता है, ग्लोबली चलता है। एक्सएम है जो कि चल रहा है, बट ये बैंड है, ठीक है। तो आपको मैं इसके लिए भी सजेस्ट करूंगा किस पे आपको ट्रेड करना चाहिए, ये सारी चीजें भी मैं बताऊंगा। विंटेज है जो जनरली आप देख सकते हो, कुछ यूट्यूबर्स अच्छे तरीके से लाइक उसको प्रमोट कर रहे हैं, विंटेज एंड ऑल, ओके। देखो ये लीगल तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करता है। मेनली स्टॉक मार्केट को इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, बट ये क्रिप्टो हो गया या फॉरेक्स हो गया, ये ग्लोबल मार्केट है, तो कोई भी पर्टिकुलर कंट्री इन मार्केट को रेगुलेट नहीं करता है, ठीक है। दिस इज द रीजन, लाइक अभी जाहिर सी बात है, आपको भी पता है, जिस चीजों पे इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है उन चीजों को थोड़ा सा दबा के रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है जो ओपनली नहीं ट्रेड होते हैं फॉरेक्स एंड क्रिप्टो, ओके। लेकिन उसमें हम लोग आएंगे अभी।
कि लीगल तरीके से, किस तरीके से सही तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, इंडिया में रहते हुए आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे कि मैंने बोला, स्टॉक मार्केट पे हम लोग बात नहीं करने वाले इस चैनल पे, प्रॉपर क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है क्रिप्टो और फॉरेक्स में, डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, देखो क्रिप्टो जो होता है आपका 365 डेज ओपन रहता है। ठीक है, 24/7 24 घंटा मार्केट चलता है और 365 दिन मार्केट चलता है क्रिप्टो का। ठीक है, आप कभी भी देख सकते हो मार्केट चालू रहता है। वहीं पे फॉरेक्स मंडे टू फ्राइडे चलता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ठीक है, सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे चलता है। ओके, अब सेकेंड, टाइमिंग। टाइमिंग 24 आवर्स चलते हैं, लाइक ये भी 24 घंटे चालू रहता है, ये भी 24 घंटे चालू रहता है, मंडे टू फ्राइडे। ओके, एंड ये सातों दिन 24 घंटे चालू है। क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू फॉरेक्स। ओके, लाइक इंडियन स्टॉक मार्केट से अगर कंपेयर करें तो ये दोनों में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट जनरली अगर इन दोनों के बीच का कंपैरिजन देखा जाए तो क्रिप्टो में थोड़ा कम होता है और फॉरेक्स में ज़्यादा होता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि हम स्टार्ट कितने से कर सकते हैं। ठीक है, देखो जनरली वैसे तो आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं मिनिमम रिकमेंडेशन जो करता हूँ वो करूँगा कि अगर क्रिप्टो आप स्टार्ट करो तो आप $100 से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो मिनिमम $500 से तो स्टार्ट करो ही करो। ठीक है, $500 लाइक अप्रॉक्सीमेट 40 से 50 हज़ार से। ठीक है, और अगर क्रिप्टो करना चाहते हो तो 9-10 हज़ार से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्रिप्टो जो है जनरल अभी का मूवमेंट देखा जाए तो 1000 to 1500 पॉइंट्स का मूवमेंट डेली दे देता है जनरली। ठीक है, वहीं पे फॉरेक्स 50 to 60 पॉइंट, लाइक फॉरेक्स को हम कैलकुलेट करते हैं पिप्स में। ओके, 500 से 600 पॉइंट का मूवमेंट जनरली देता है फॉरेक्स मार्केट पूरे दिन में, अभी के टाइम का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू मार्केट टाइमिंग। ओके, विच इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट अगर आप क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हो। देखो 24 घंटे मार्केट चालू है, इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आप ट्रेडिंग करोगे, नहीं तो आप ओवर ट्रेड करोगे, वही जो आपका इंडियन स्टॉक मार्केट में हो रहा है, फिर वही होगा ना कि आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, मल्टीपल ट्रेड्स लेते जाओगे, क्योंकि मार्केट चालू है 24 घंटा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 24 घंटे ट्रेड करना है। देखो ट्रेड करने के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम चूज करना पड़ता है। ठीक है, अब बात आते हैं मार्केट टाइम फ्रेम चूज कैसे करें। ठीक है, देखो पूरे टाइमिंग को 24 घंटे को कैटेगराइज किया गया 4 सेशन में। 4 सेशंस होते हैं क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में। एक होता है टोक्यो सेशन, दूसरा होता है लंदन सेशन, तीसरा होता है न्यूयॉर्क सेशन, एंड देन लास्ट होता है सिडनी सेशन। ओके, अब ये सेशंस क्या होते हैं, देखो सेशंस होता है कि इन सारे सेशंस की ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग होती है। ठीक है, अभी जैसे टोक्यो सेशन का देखें तो टोक्यो सेशन का टाइमिंग होता है 5:30 AM टू 2:30 PM, सुबह के 5:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 तक टोक्यो सेशन चालू रहता है। ठीक है, वहीं लंदन सेशन आपका 12:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक चालू रहता है। ठीक है, लाइक 12:30 बजे दोपहर में चालू होता है एंड 9:30 इवनिंग के 9:30 बजे तक चालू रहता है लंदन सेशन। न्यूयॉर्क सेशन वहीं पे 6:30 बजे सुबह, सॉरी न्यूयॉर्क सेशन वहीं पे 6:30 बजे शाम से लेके 3:30 बजे सुबह तक चालू रहता है, एंड सिडनी सेशन 3:30 बजे सुबह से लेके 12:30 बजे दोपहर तक चालू रहता है। ठीक है, अब ये तो रहा कि 24 घंटे का टाइमिंग कोई ना कोई सेशन ऑन ही रहता है, तो अभी हमें ट्रेड किस पे करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोक्यो सेशन क्या है आपका 5:30 AM से लेके 2:30 PM तक चालू है, वहीं लंदन सेशन आपका 12:30 PM से लेके 9:30 PM तक चालू है। इट्स मीन कि 12:30 से आपका 2:30 तक ये टोक्यो सेशन और लंदन सेशन ओवरलैप करता है। ठीक है, देखो इन मार्केट में फॉरेक्स और क्रिप्टो में अगर ट्रेड करना है तो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है ओवरलैपिंग पे, जब दो सेशंस का ओवरलैप होता है उस टाइम पे ट्रेड करना। ठीक है, उस टाइम पे ट्रेड करना बेस्ट रहता है, उस टाइम पे वॉल्यूम सबसे अच्छा रहता है, मार्केट साइडवेज जनरली नहीं रहते हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम्स मिलते हैं, अच्छे खासे ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं, तो बेस्ट टाइम उसी टाइम
तो एक आपका ओवरलैपिंग कब हो गया, 12:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक, ठीक है। और अगर बिगनर हो आप, ठीक है, आप बिगनर हो तो आपके लिए रिकमेंडेशन यहीं पे रहता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा भी नहीं रहता है, आप एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी मिल जाता है आपको, और ये टाइमिंग बेस्ट रहता है, आप ट्रेड कर सकते हो। आप अगर बिगनर हो तो बैक टेस्टिंग स्टार्ट करो, पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करो, तो इस टाइम पे ट्रेडिंग आप कर सकते हो, ठीक है। देन आप देखोगे लंदन सेशन आपका 9:30 बंद होता है, एंड न्यूयॉर्क सेशन 6:30 चालू हो जाता है। इट्स मीन 6:30 से लेके 9:30 तक न्यू लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप करता है, ठीक है। सेकेंड बेस्ट टाइमिंग इज 6:30 to 9:30। अब अगर आप थोड़े से एडवांस हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपको वैसे तो टाइमिंग पता ही होगा, बट स्टिल अगर आप बिगनर वाली कैटेगरी से निकल चुके हो तो आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग टाइमिंग ये रहता है 6:30 बजे से लेकर 9:30 10 बजे तक। यहाँ पे वॉल्यूम वॉलेटिलिटी बहुत ही प्रीमियम होता है, बहुत ही अच्छा होता है, मार्केट के मूवमेंट बहुत ही प्रीमियम्स होते हैं। ज़्यादातर आप अगर लाइव सेशंस वगैरह देखते होगे, बड़े ट्रेडर्स वो जनरली इसी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, ठीक है, लाइव सेशंस वगैरह। अब मैंने इस टाइमिंग में बिगनर्स को ट्रेड करने से मना क्यों किया है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि देखो फॉरेक्स और क्रिप्टो में न्यूज ट्रेडिंग होती है, ठीक है, न्यूज का इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इवन 500 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट एक एक न्यूज पे हो जाता है, और न्यूज जनरली आपके जो आते हैं 6:30 to 9:30 के बीच में ही आते हैं, ठीक है। तो इस बीच में वॉल्यूम वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अगर आप बिगनर हो तो जाहिर सी बात है, बिगनर हो तो अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। सो बेटर कि आप इस टाइम में ही ट्रेड करो, 12:30 बजे से लेके 2:30 बजे दोपहर में, ठीक है। अगर आप और बड़े अकाउंट से ट्रेड कर रहे हो, अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना चाहते हो, तो 6:30 to 9:30 के बीच में ट्रेड कर सकते हो, ओके। सो दिस इज द बेस्ट टू टाइमिंग विच आई एम रिकमेंडिंग, ओके। एक तीसरा और होता है, लाइक मॉर्निंग सेशन में बहुत ही प्यारा मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइमिंग क्या अभी चूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका न्यूयॉर्क कब बंद होता है, 3:30 बजे, ठीक है, और सिडनी चालू होता है 3:30 बजे। तो मॉर्निंग लाइक 3 आपका 4 बजे से लेके 6-7 बजे तक, मॉर्निंग के 4 से 7 तक, इस टाइम में भी थोड़े अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल जाते हैं, मार्केट जनरली साइडवेज नहीं होता। इसके अलावा जो मार्केट का टाइमिंग बचता है उसमें मार्केट मूवमेंट होता है, ऐसा नहीं है मार्केट मूवमेंट जितना आप इंडियन स्टॉक मार्केट में मूवमेंट कैप्चर करने के लिए 6-6 घंटा बैठे रहते हो, इतना मूवमेंट इसमें साइडवेज में मार्केट में हो जाता है, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई कि लोग आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों चूज करते हैं, ठीक है। बट अगर फॉरेक्स और क्रिप्टो में आए हो तो जाहिर सी बात है आप अच्छे से ट्रेड करना चाहोगे तो बेस्ट, जहां जिस टाइम फ्रेम में बेस्ट सबसे ज्यादा आपका वॉल्यूम है उस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, दैट इज द बेस्ट, ओके। तो मेनली 2 टाइमिंग रिकमेंड मैं करूंगा, 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के दोपहर में, एंड 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे, ओके। देन आते हैं लिवरेज। अब लोग क्रिप्टो फॉरेक्स को चूज क्यों करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है, पहला तो रीजन होता है वॉल्यूम, और दूसरा होता है लिवरेज। अब वॉल्यूम आता कैसे है मार्केट में, उसमें लिवरेज जो होता है सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। पहला तो क्रिप्टो फॉरेक्स ग्लोबल मार्केट है, तो वहां पे मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं, ग्लोबली ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा रोल प्ले करता है लिवरेज। अब लिवरेज होता क्या है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, देखो आपके पास 1 रुपए है, आपने 100x का लिवरेज लिया, मतलब आप 100 रुपए तक का ट्रेडिंग कर पा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक शॉप है, ठीक है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, शॉप स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास सिर्फ 1 रुपए ही है, ठीक है, लेकिन आप होलसेलर के पास जाते हो, वहां से 100 रुपए तक का सामान खरीद पाते हो, तो जाहिर सी बात है अब आप 100 रुपए का सामान बेच भी पाओगे, करेक्ट। अब आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो 1 रुपए पे नहीं होगा, वो 100 रुपीज पे होगा। अब यहाँ पे आप 1 रुपए से नहीं 100 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाता है। कैपिटल आपका सेम है, आपके पास स्टिल अभी भी 1 रुपए ही है अपना बिजनेस करने के लिए, लेकिन आप ट्रेड कर पा रहे हो 100 रुपए से ड्यू टू दिस लिवरेज, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे अभी थोड़े से, लाइक देखो अभी जैसे ये 2 मैंने ब्रोकर मेंशन किए हैं, डेल्टा एक्सचेंज एंड शार्क एक्सचेंज।
बेसिकली डेल्टा एक्सचेंज आपको 200x का लेवरेज दे देता है, मतलब आप 1 रुपए अगर आपके पास है, आप 200 रुपए तक का ट्रेड खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। वहीं सार्क एक्सचेंज भी आपको सार्क एक्सचेंज भी 200 तक का लेवरेज देता है। बट अब लिवरेज लेने से अब तो एक चीज बहुत अच्छा सुनने को आया, सर मेरे पास इंडियन स्टॉक मार्केट में 25 रुपए है, 1,000 रुपए है, तो मैं 1,000 से ही ट्रेड कर पा रहा हूँ। बट यहाँ पे तो 1,000 रुपए है तो मैं 1 लाख से ट्रेड कर पा रहा हूँ अगर 100x का लिवरेज, तो ये मार्केट अच्छा है ना, ज्यादा से ट्रेडिंग कर पा रहा है, ज्यादा प्रॉफिट। देखो दोनों चीज है, अगर ज्यादा प्रॉफिट है ज्यादा लॉस भी है, ठीक है। वहीं जहां पे अगर आपका मान लो आपका एक्चुअल अमाउंट 1,000 रुपए है, ठीक है, आपने 100x का लिवरेज ले लिया, मतलब अब आपके पास 1 लाख तक के अमाउंट से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट 1% का भी मूवमेंट देता है तो मतलब आपका 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, मतलब 1,000 के कैपिटल पे आपने 1,000 का प्रॉफिट बना लिया, मतलब 100% का। मार्केट ने मूवमेंट सिर्फ 1% का दिया, लेकिन आपका प्रॉफिट कैपिटल सीधे डबल हो गया। बट हाँ, सेकंड अगर दूसरा पहलू देखें सिक्के का, हर सिक्के की दो पहलू होते हैं, तो दूसरी तरफ अगर आपका प्रॉफिट 1,000 हो सकता है तो आपके लॉसेस भी 1,000 हो सकते हैं। तो आपको ये भी मेक श्योर करके रखना है, ठीक है, कि अगर मार्केट 1% का मूवमेंट आपके डायरेक्शन में दे रहा है तो आपका कैपिटल डबल हो रहा है, तो वहीं आपके डायरेक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट देता है तो कैपिटल आपका आपका अकाउंट भी वाइप आउट हो जाएगा। सो देखो लिवरेज तो मिलता है आपको, काफी इतने सारे जो ब्रोकर्स हैं, काफी ब्रोकर हैं जो 2-2 हजार तक के लिवरेज भी दे देते हैं, ठीक है। लिवरेज मिलता है, आप ट्रेड कर पाओगे, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि हरदम 25 से 50x तक का लिवरेज लें मैक्सिमम, ठीक है, सो दैट कि आप सेफली ट्रेड कर सकें। ओके, तो ये था लिवरेज का कॉन्सेप्ट। अगर आप 2% से करते हो तो भाई 1,000 रुपीज पे 2,000 का प्रॉफिट, अगर आपने 100x का लिवरेज लिया, ठीक है, मार्केट आपके डायरेक्शन में 2% मूव कर गया तो आपने 2,000 का प्रॉफिट बना लिया, आपने 1,000 पे 2,000 का प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। और वहीं अगर माइनस में गया तो ये आपका 0 अब आपके पास कैपिटल तो 1,000 है, अब मार्केट अगर 1% भी माइनस में गया आता है तो आपका पूरा अकाउंट साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है लिवरेज का कॉन्सेप्ट। आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियोस को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस में प्रॉपर तरीके से बात करूंगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है, हर एक चीज डिटेल में। देन फॉरेक्स ट्रेडिंग पे भी हम लोग डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे, ओके, लिवरेज पे वीडियोस बनाएंगे, बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, चार्ट्स वगैरह हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न हो गया, कि अगर आप कितने अमाउंट से ट्रेड करना चाहते हो, क्या इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है लॉट साइज, लॉट, तो कितने अमाउंट से कितना लॉट होना चाहिए, कितने लॉट साइज होना चाहिए, ठीक है। आप एक लॉट से ट्रेड करोगे, 0.01 से ट्रेड करोगे, 0.05 से करोगे, क्या लॉट साइज ट्रेडिंग करना है, बिगनर हो तो किस तरीके से करना है, क्या रोड मैप होना चाहिए एज अ बिगनर। हमें कुछ नहीं पता, अब सीधा सा एक सवाल हो सकता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, मैं बिगनर हूँ, अब आप मुझे बताओ कि किस तरीके से करना चाहिए, एक रोड मैप दे दो, तो वो भी मैं आपको दूंगा प्रॉपर तरीके से। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूंगा जहां पे मैं एक छोटे से कैपिटल 10,000 20,000 के कैपिटल को एज्यूम करते हुए प्रॉपर एक रोड मैप बना दूंगा कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, इवन कौन से पेयर में ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो तो क्रिप्टो में आपको किस में ट्रेड करना चाहिए, बिटकॉइन में करना चाहिए, इथेरियम में करना चाहिए, सोलाना में करना चाहिए, किसी और में करना चाहिए। अगर फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो आप गोल्ड में करोगे, सिल्वर में करोगे, जीबीपी यूएसडी में करोगे, यूरो यूएसडी में करोगे, किस पे करोगे, ये सारी चीजें मैं डिटेल में बता दूंगा, हर एक चीज, सारी चीजें रोड मैप के साथ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट में हम कुछ कमेंट्स के रिप्लाईज देंगे जो हमारे लास्ट वीडियोस में आए, जैसे कि आप इस वीडियोस में जो क्वेश्चंस पूछोगे हम नेक्स्ट वीडियोस के लास्ट में उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक भाई का कमेंट आया है कि सर वेरी नाइस सर, आपका वेट करना चाहूँगा लाइव मार्केट में, और प्लीज़ सर स्पेशली फॉरेक्स के बारे में बताइए क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर नहीं सकते हैं। ओके, सो देखो ये काफ़ी लोगों, आप लोगों में से काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, इलीगल है, क्या हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो कुछ तरीके हैं जिससे आप इंडिया में रह के प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर सकते हो, कुछ एक्सचेंजेस हैं
उसके बारे में बताऊंगा, मैं डिटेल में बताना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ अगर मैं अगर बोल देता हूँ कि फॉरेक्स लीगल है या इलीगल है, ठीक है, तो अगर लीगल है तो किस तरीके से लीगल तरीके से किया जा सकता है, और अगर इलीगल है तो बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज होंगे। तो इसका आंसर अगर एक डेडिकेटेड वीडियो में देना ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। एंड चलते हैं, वैसे किया जा सकता है, ठीक है, मैं ये बोलूँगा किया जा सकता है, तरीका है प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से कैसे करना है, ठीक है, उस पर हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। एक भाई का कमेंट है, हाय सर, मैं क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हूँ, ट्रेडिंग करना और सीखना भी है, बट आप बताओ कितने अमाउंट से करना चाहिए। सो बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है कि ये इंटरेस्टेड है क्रिप्टो में, लेकिन इनको बिगनर हैं, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों में से मेनली लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं बिगनर हूँ कितने अमाउंट से ट्रेड करना चाहिए, क्या होगा। तो जैसा कि मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो मिनिमम $100 से स्टार्ट करो, अगर फॉरेक्स में करना चाहते हो तो मिनिमम $500 से स्टार्ट करो। देखो, स्टार्ट करने को आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि मिनिमम $100 से तो स्टार्ट करो ही करो, ठीक है। अब कितने लॉट से करना चाहिए, क्या तरीका होगा, क्या रोड मैप होगा, इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियोस बना के आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक बटन को क्लिक करिएगा, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए, कुछ भी कमेंट करिए, आपको इस वीडियोस का कैसा लगा, क्या चीज़ें डाउट है, अगर इस चीज़ों में कुछ क्लियर नहीं हुआ, अगर या मैंने कुछ गलतियां कर दी तो आप वो बता सकते हो, कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप बता सकते हो। मैं मेक श्योर करूंगा कि नेक्स्ट वीडियोस में उसको इम्प्रूव करूंगा और ट्राई करूंगा कि आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करूं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।